तो दोस्तों आज का वीडियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पति के पक्ष में बहुत ही बड़ा फैसला और पत्नी की सभी केसों में हार इसी के ऊपर आधारित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इसको आप अभी से लाइक कर दीजिए। लाइक आपको पहले करना है और वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर पत्नी के द्वारा पति पक्ष के ऊपर झूठे केस किए जाते हैं। अब झूठे केसों में कौन कौन से केस हो सकते हैं जो विशेषकर आजकल हो रहे हैं, आईपीसी 498 का, डीवी का, 125 सीआरपीसी का। तो मोटे मोटे हैं जो ये 3 केस होते हैं जो पत्नी के द्वारा पति के ऊपर किए जाते हैं। पति की साइड से मतलब कई लोग हो जाते हैं, उनके सभी के नाम हैं जो इन केसों के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, पति को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर पत्नी ये केस कर रही है पति के ऊपर, पति पक्ष के ऊपर, तो पति को है जो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर पति के पास में एविडेंस भी नहीं है, जो आरोप पत्नी लगा रही है, तो यहाँ पे फिर भी चिंतित होने की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पत्नी जो भी आरोप लगा रही है फर्स्टली है जो उस पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा। यानी कि जो जो आरोप वो लगा रही है तो उसको है जो स्पेसिफिक रोल है सभी का दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मुंह से बोली हुई बात या फिर लिखवाने से कुछ नहीं होता है, उसको वहां पे साबित करना पड़ेगा, उसको एविडेंस देना पड़ेगा, तभी है उस पत्नी को सक्सेस मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। उसके द्वारा जो डाले हुए केस हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे और इतने कमजोर पड़ जाएंगे कि अंत में है जो वो केस खारिज हो जाएंगे। तो यहाँ पे है पति को टेंशन नहीं लेना है। अगर पति के पास में एविडेंस भी नहीं है और पति के ऊपर हुए जो केस हैं वो झूठे हैं, तो फिर चिंता यानी कि टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे पति अगर उस पत्नी को रखना चाहता है तो पति के द्वारा सेक्शन 9 का केस है जो फाइल कर देना चाहिए। अब यहाँ पे पति को क्या ध्यान में रखना है, पति को देखो एक केस को पकड़ के रखना है। अगर पत्नी ने जैसे 498 का केस किया है तो पति उस केस को पकड़ ले। इस एक केस के ऊपर पति को मेन फोकस रखना है। फोकस तो देखो और के ऊपर भी देना है, पर विशेष रूप से एक केस के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि इसको खत्म करवाना है, अपने पक्ष के अंदर लेके आना है। अगर ये केस है जो खत्म हो गया, पति के पक्ष में आ गया, फिर है जो पति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पति ने यहाँ पे सेक्शन 9 का केस भी डाला है तो उसके ऊपर भी ध्यान दे, उसमें ये पति रखे कि इसकी जो सेक्शन 9 की जो डिग्री है उसको जल्दी से हासिल करे, डिग्री लेने की कोशिश करे। अगर ये जो 2 केस है पति के पक्ष में आ गए, एक तो 498 का और दूसरा है जो सेक्शन 9 की डिग्री अगर पति को मिल गई, फिर है जो कोई भी चिंता है पति को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब पति को देखो जीत इस तरीके से हासिल होगी कि पत्नी ने जो डीवी का केस कर रखा है उसके अंदर पति को लगाना है आईपीसी 498 का जो जजमेंट है, ऑर्डर है, उसकी कॉपी ले जाके और डीवी के केस में लगा दे। तो यहाँ पे जो डीवी के केस में जो आरोप होते हैं वो भी सेम होते हैं, 498 जैसे होते हैं। तो जो डीवी का केस है वो तो है जो इसी आधार से खारिज हो जाएगा। दूसरा, ये जो है जजमेंट इसको 125 में भी लगाना है। इससे साबित हो जाएगा कि पत्नी ने मेंटल क्रूरल्टी की है, तो वहां पे भी है 125 में भी है, पति को काफी हद तक फायदा मिल जाएगा। इधर अगर सेक्शन 9 की डिग्री पति को मिल गई तो पति को सेक्शन 9 की डिग्री को ले जाके 125 में लगाना है, जिससे है मेंटेनेंस वहां पे देना ही नहीं पड़ेगा। मेंटेनेंस का केस है वो भी खारिज हो जाएगा और डीवी का केस है जो 498 से खारिज हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो पत्नी की हार है इन सभी केसों के अंदर हो जाएगी। और यहाँ पे अगर कोई रास्ता पति के पास में नहीं बचता है और पति को अगर डाइवोर्स लेना है तो पति को है जो फिर डाइवोर्स भी मिल जाएगा। अब डाइवोर्स देखो कैसे मिलेगा, पति को जो डाइवोर्स मिलेगा, अगर पत्नी नहीं देना चाहती है तो कंटेस्टेड डाइवोर्स भी है जो आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर पति को ग्राउंड रखना होगा। अगर 498 का जजमेंट है पति के पक्ष में आया है तो उसकी कॉपी को लगाना है और सेक्शन 9 की डिग्री है उसको लगाना है, तो जिससे पति को कम समय के अंदर आसानी से डाइवोर्स है जो वो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी और उस तरीके से आगे पति को बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हर केस के पीछे नहीं भगना है, ध्यान तो देखो सभी के ऊपर रखना है, पर मेन फोकस एक केस के ऊपर रखना है और उस केस को हासिल करने की कोशिश करनी है कि ये केस है जो मेरे पक्ष में आए। और उसी केस से यानी कि एक केस भी अगर आपके पक्ष में आ गया ना तो सारे केस है जो एक से एक जुड़े हुए हैं, यानी कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है हर एक केस की, और वो सारे केस है जो आपकी साइड में झुक जाएंगे और यहाँ पे पत्नी की है जो सभी केसों के अंदर हार हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर कई सारे केस भी अगर पत्नी कर रही है तो उनसे चिंतित ना हो, क्योंकि सभी केसों की एक ही कड़ी है और एक ही आधार से सारे केस है जो खत्म होंगे, खारिज होंगे। पत्नी अगर गलत है, उसने अगर झूठे केस किए हैं तो उसकी हर एक केस के अंदर हार होगी और पति जो चाहेगा, जो जीत हासिल करना चाहेगा, तो पति को उन केसों के अंदर जीत भी हासिल होगी। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करना है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।